ये फोटोकॉपी दिए थे ये जी। जमीन के कागज? हाँ, जमीन के कागज जी। जो हम डीपीसी कराने गए जी, तो उस प्लॉट पे दूसरा आ गया पार्टी कागज लेके, बोला मेरा प्लॉट है। ये कोर्ट द्वारा करवाया था जी स्टाम्प पेपर का, और बोले कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम पूरी गारंटी हैं उसके, ठीक है ना। और 3 लाख रुपए आ गए आप पे, ठीक है। बहुत बड़ा गेम है जी। बाहर से बंदे को ले आते हैं और चैन कागज नकली बना करके मिल के ही काम करते हैं, और कोर्ट के भी चक्कर लगा लगा के मैं परेशान हो गया। अभी तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि मेरे को इंसाफ मिला ही नहीं जी। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग मीर विहार मदनपुर डबास में, जहां पर आप लगातार अतिक्रमण की खबरें देखते जा रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन है, घरों को, मकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं पर कुछ केसेस ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं जिसमें बाकायदा डीलर से मिलकर या फिर कुछ लोग प्लान कर कर लोगों को ऐसी जमीनें बेच रहे हैं जो कि फ्रॉड है। मैंने अपने भाई को जमीन दिलवाया था। कितना टाइम हो गया जमीन? वो 17-18 महीने हो गए जी जमीन के लिए हुए, लेकिन वो जमीन जो है 5 लाख रुपए वो जमीन का मांगे थे। हमारे मीर बिहार के रहने वाले हैं वो 2 बंदे, और 3 बंदे बाहर के थे, मिल करके हमारे साथ चीटिंग की है। और हमने जो है 100 गज का प्लॉट लिया था। हमारे को बोले कि ये ज़मीन ले लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। और उनके साथ लेडीज़ थी, वो बोले हमारे साथ लेडीज़ है, लेडीज़ के नाम प्लॉट है, आप ले लो। मैं बोला जी क्या रेट है? वो बोले कि रेट इसका 18 लाख रुपए है। तो बात होते होते बोला कुछ कम हो जाएगा, तो उनने 14 लाख में हमें दे दिया। वो बोले कि भाई 5 लाख रुपए आपको बयाना देने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी में हम सौदा ये बेच रहे हैं, आप 5 लाख रुपए बयाना दे दो। हमने उनको 1 लाख रुपए उस समय दिया जी। ये सारे पैसे कैसे दिए आपने? नगद में दिए? 1 लाख रुपए कैश दिया जी, 2 लाख रुपए कैश दिया, और 70,000 रुपए का अकाउंट में डाला जी। उसका अकाउंट नंबर सब कुछ मेरे पास मौजूद है जी। फिर जब उस प्लॉट को मैंने बोला डीपीसी कराऊंगा, तो बोले अपने प्लॉट का डीपीसी करा लो। जब हम डीपीसी कराने गए जी, तो उस प्लॉट पे दूसरा आ गया पार्टी कागज लेके, बोला मेरा प्लॉट है, तुम कैसे डीपीसी कराओगे। अच्छा, तो आपने मतलब ये थोड़ी सी जांच पड़ताल करी कि अचानक से वो कैसे आ गया जिनका प्लॉट था? और जिनका प्लॉट है जी वो बराबर में मदनपुर डबास में रहते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि आप यहाँ पे जमीन देखने के लिए आए हैं? सुबह सुबह घूमने के लिए आए जी। जब तक उनको पता चला, मैं ईंट गिरवाया थी 1 दिन पहले। अच्छा, आप बाउंड्री करवा रहे थे? हाँ जी, उसका डीपीसी में बोला बाउंड्री करवा दूं, अपना कब्जे में ले लूं, कहीं 421 ना हो जाए। जो शक था जी वही बात हो गया मेरे साथ। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरी जमीन है, आप कैसे ले रहे हैं? हाँ, वो कागज लेके आ गए और वो दिखाए, और आसपास से जो इंक्वायरी किया गया, कागज मिलाया गया, तो उनका कागज सही निकला। और ये जो हमें जो ये इसका जो है फोटो कॉपी मेरे को दिया था जी, जमीन के कागज? हाँ, जमीन के कागज जी। ये बयाना का स्टाम्प पेपर पे करवाया था जी। ये कोर्ट द्वारा करवाया था जी स्टाम्प पेपर का। ये तो सारा मतलब स्टैंप लग के पूरा हाँ जी, हो रखा है आपका? हाँ जी, ये पूरा स्टाम्प पेपर लेके है जी। लेकिन जो है वो ये अकाउंट का ये है जी, 30,000 इससे 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था जी। ये पैसे का पक्की रसीद है जी। इसके बाद जी मैं परेशान हो गया। अच्छा, ये बताइए पहले कि ये जो कागजात मतलब आपने लगाए हैं, कोर्ट की तरफ से भी स्टैंप लगा के मिला है, हाँ जी। तो वहाँ से कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी कि मतलब कागज फ्रॉड है या फिर ऐसे नहीं कैसे? होता है जी। ये पावर टोनी के सौदे है जी, रजिस्ट्री के सौदा है नहीं, तो इस पे ये सब इंक्वायरी नहीं होता है जी। ये जिसका कागज होता है उससे बात करके लिया जाता है जी। लेकिन ये सारे पांचों मिलके ये फ्रॉड हैं जी। ये हमारे साथ नहीं, औरों के साथ करते हैं। इनका बहुत बड़ा गेम है जी। ये सबसे मिल करके ही बाहर से बंदे को ले आते हैं और चैन कागज नकली बना करके मिल के ही काम करते हैं। अच्छा, नगद रकम जो है आपसे किसने ली है? ये जी वो लेडीज ली, और मैं जो जी थाने में भी एप्लीकेशन दिया था। उस समय मंजीत एसआई थे, जब एक एप्लीकेशन, इस समय एप्लीकेशन दिया हूँ, ये चेतन एसआई जी के पास है। अभी तक कोई मुकदमा नहीं उनके खिलाफ हुआ, ना कोई एफआईआर कटी। और जी मैं परेशान हूँ, हमें बार बार टॉर्चर करते हैं, वो बार बार धमकी देते हैं वो। अच्छा, आपसे बातचीत हुई है जब से ज़मीन उन्होंने आपको बेची थी? पैसे लेने के बाद आपसे कभी बात हुई? हाँ जी, बात हुई है। क्या कहते वो हैं? यहीं मिलते हैं, बात होती है, 2-4 बार बात हुई है। पैसे देने के लिए बोले, लेकिन दिए नहीं जी। लोग बाग ने बोला कि ये तेरे साथ नहीं हुआ, बहुत आदमी के साथ हुआ है ये काम, और तू पैसे भूल जा, पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बोला जी मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने कोर्ट में भी केस किया उनके साथ। थाने में परेशान हुआ, थाने से नहीं हुआ तो फिर मैंने कोर्ट में गया जी। कोर्ट में मैंने ये कागज़ देख लो जी। कोर्ट में भी पैसे लगाया, मैं वकील रखता हूँ जी, तारीख पे जाता हूँ, परेशान होता हूँ। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मैं पैसे कहाँ से ले आऊँगा, वकील को कहाँ से दूँगा।
और कैसे मैं केस लड़ूंगा। अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना मेरे पैसे मिले जी। अच्छा, अभी आप दर्शकों से या फिर सरकार से या किसी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जी, मैं 17-18 महीने से बहुत परेशान हो रखा हूँ। थाने के भी चक्कर काट काट के, कंजावला थाना हमारा लगता है, ये चोर मिल करके और धमकी टॉर्चर करते हैं रास्ते में कि अब तुम्हें पैसे नहीं देंगे, जो मर्जी वो कर लो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। और साथ में मीडिया के माध्यम से आप मतलब इस मामले को क्यों सामने लेके आए? मैंने इस करके सामने लेके आया कि और भी जो आदमी है वो होशियार हो जाए, और हमारे साथ जो धोखा हुआ है वो दूसरे भाई के साथ ना हो। क्योंकि मजदूर आदमी है, बहुत मुश्किल से कमा करके 1500 की मजदूरी करके बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके आदमी एक सर छिपाने की जगह होती है, लेते आदमी। जो चोर बैठे रहते हैं वो पैसे ऊपर खा जाते हैं। हमारे मुकद्दर में नहीं होता है कि हमें एक ज़मीन हमारे नसीब हो जाए। ठीक है ना, और 3 लाख रुपए आ गए आप पे, ठीक है। ये 60 दूने 120 हो गए। मीर बिहार से बोल रहा हूँ, मीर बिहार से साबिर। अरे भैया बढ़िया भैया, पैसे वैसे दोगे कि नहीं दोगे, कि ऐसे ही हमें परेशान करोगे? अरे भाई सलीम भाई को मैं क्या जानता हूँ, आप जानो ना सलीम भाई को, हम तो आपको जानते हैं ना। बताओ, आप उस दिन आए, आप बात सुनो, आप उस दिन आए, मैंने आपको कुछ बोला? बताओ, खून काट दिए। अच्छा, तो ये पूरा मामला आप देख रहे थे जहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए भी चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर कोई लगातार कुछ पैसे इकट्ठा करता है और काफ़ी साल बीत जाते हैं तब जाके कोई एक मकान यहाँ पर बना पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धांधली हर जगह हो चुकी है, चाहे वो सत्ता में आप कहें या फिर ऐसे फ्रॉड जो आजकल होते आ रहे हैं, जहाँ पर ये मामला दिखाना भी ज़रूरी था कि अगर आप किसी तरीके की ज़मीन भी खरीदते हैं, जब तक उसकी पूरी तरीके से आप तहकीकात ना कर लें तब तक इन सभी चीज़ों पर यकीन ना करें। पूरी रजिस्ट्री अगर आपको मिलती है तभी वैसी ज़मीनों को खरीदें। जो इनके साथ हुआ, अब पता नहीं इनके साथ इंसाफ कब होगा, इनकी रकम इन तक कब पहुंच पाएगी, लेकिन इनका मकसद यही था कि आप लोग होशियार हो जाएं। अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसे लोग हैं तो उन्हें प्रशासन तक पहुंचाएं या फिर उनकी शिकायत करें और बाकी और लोग इसमें ना फंस पाएं। साथ ही में इस पूरे मैटर को लेकर आपकी क्या राय रहेगी वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।